हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आपका वन लाइनर सीरीज उत्तराखंड की टॉप 10 क्वेश्चन होंगे आज के। तो देखेंगे हम आज के क्वेश्चनों को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, सावरी ग्रंथ के लेखक कौन है। जो सावरी ग्रंथ है उत्तराखंड के इतिहास में, तो इसमें सावरी ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होता है हमारा, देखेंगे आप भी, डॉक्टर सूरवीर सिंह, सूरवीर सिंह पंवार। समझ गए, डॉक्टर सूरवीर सिंह पंवार। ठीक है, अब देखिएगा इनका जो संबंध है डॉक्टर सूरवीर सिंह पंवार का, इनका संबंध आपका पंवार वंश से भी है। इन्होंने पंवार वंश की गाथाएं लिखी हैं, है ना। तो जो पंवार वंश की मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी है उनके बारे में बताया है इन्होंने। जैसे पंवार वंश का जैसे संस्थापक कनकपाल था, कनकपाल के बारे में बताया है, फिर सोनपाल के बारे में बताया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर सूरवीर सिंह ने अजयपाल का जब इतिहास लिखा तो उसमें उन्होंने अजयपाल को अपने इस सावरी ग्रंथ में क्या कहा था, महात्मा कहा था। तो एक बात आप भी लिख सकते हैं इसमें कि अजयपाल को महात्मा, ठीक है, अजयपाल को महात्मा कहा गया था किसमें, इनके सावरी ग्रंथ में। ठीक है, बाकी अगर आप अजयपाल के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको पता है कि अजयपाल 1489 में आपका क्या बना था, शासक बना था। कहां का, गढ़वाल का, या पंवार वंश का 37वां राजा अजयपाल। ठीक है ना, जिसको आपका एक प्रकार से कहे तो गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। 52 गढ़ों को भी जीता था, पंवार वंश के 37वें राजा के रूप में थे। इन्होंने कफू चौहान को भी हराया था उपगढ़ के युद्ध में। तो ऐसे तमाम फैक्ट आपको अजयपाल के बारे में दिखेंगे। और एक चीज और दिखेगी क्या, कि अजयपाल ने क्या किया था दोस्तों, आपकी जो राजधानी थी, आपका पंवारों की जो राजधानी थी 1512 में देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। और 1517 में इन्होंने राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी। तो ये दो बातें भी हमें अजयपाल के बारे में देखने को मिलती हैं कि 1512 में देवलगढ़ राजधानी अजयपाल ने की थी, 1517 में इन्होंने राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर की थी। और एक धूलिपाथा भी चलाया था बच्चों, 2 kg का धूलिपाथा होता था, जिसके तहत मतलब सरकारी पाथा था वो, एक प्रकार से राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया था, तो उसको कम करने के लिए उन्होंने धूलिपाथा चलाया था। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले फैक्ट पे जाते हैं, गढ़वाली ठाठ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखेंगे अगर हम गढ़वाली ठाठ पुस्तक के लेखकों में, तो वो है आपके सदानंद कुकरेती। तो ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, आप इसमें सीधा लिखें सदानंद कुकरेती। ठीक है, सदानंद कुकरेती की पुस्तक का नाम क्या है, गढ़वाली ठाठ है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बौरानी मेला कहाँ लगता है। तो देखिएगा बौरानी जो मेला है ना, तो ये लगता है आपका कहां पर, पिथौरागढ़ में। यस, तो ये लगता है आपका पिथौरागढ़। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम और भी देखेंगे तो पिथौरागढ़ में कुछ जैसे एक मंदिर भी है, बड़ा फेमस मंदिर भोटियाओं का, मारतंड मंदिर है। मारतंड मेला भी कहां पर लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। बौरानी मेला भी लगता है। इसके अलावा आपने एक मेला सुना होगा, किडजी कुंभ मेला, तो ये भी कहां पर लगता है, प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है। कहां पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, जो वहां पे भोटिया लोग हैं तो वो उनका मेला है ये। कंडाली उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। बाकी पिथौरागढ़ के बारे में एक बात और ध्यान रखेगा, पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 24 फरवरी 1960 को हुई थी। बस इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस बुग्याल के मध्य क्षेत्र में, किस बुग्याल के मध्य क्षेत्र में प्राचीन महिषासुर मर्दिनी मंदिर है। ठीक है जी, प्राचीन महिषासुर मर्दिनी मंदिर, इसको ध्यान रखेगा, किस बुग्याल के मध्य क्षेत्र में है। तो आंसर होगा इसका क्या, बेदिनी बुग्याल। कौन सा बुग्याल, बेदिनी बुग्याल। अच्छा, आप मुझे बताइए बेदिनी बुग्याल के बारे में, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी कौन सा है, बेदिनी बुग्याल। बेदिनी बुग्याल है कहां पर, चमोली में। चमोली जिला कब बना था, 24 फरवरी 1960 को। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, चमोली। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर जनसंख्या में पूछेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो आप क्या बोलेंगे, हरिद्वार। हरिद्वार क्या है, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा किसमें, जनसंख्या में। ठीक है, अच्छा जी, बाकी अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम है। ठीक है, तो देखो गोविंद घाट में दो नदियों का संगम होता है,
एक तो है आपकी कौन सी, देखिएगा थोड़ा सा, तो एक है आपकी अलकनंदा, ठीक है, और दूसरी है कौन सी आपकी हेमगंगा। तो आप लिखेंगे यहां पे क्या, एक लिखेंगे आप क्या अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, और दूसरी आप लिखेंगे हेमगंगा, हेमगंगा। और इसी हेमगंगा को आप दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसी को आप लक्ष्मण गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लक्ष्मण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अलकनंदा का जो प्राचीन नाम मिलता है हमें वेदों में, वो क्या है, हिरण्यवर्तिनी, याद रखिएगा, हिरण्यवर्तिनी किसका प्राचीन नाम है, अलकनंदा का ऋग्वेद में है, याद रखना, ठीक है ना। और लक्ष्मण गंगा के तट पर, यह लक्ष्मण गंगा जो है आपका, आपको पता ये हेमकुंड में है, और यहां पर एक मंदिर भी है हेमकुंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोकपाल मंदिर भी कहते हैं, समझ गए, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कोठारी दून और चौखम दून स्थित है कहां पर, तो जरा बताना मुझे कहां पर है, पौड़ी में है, गुड। तो आप ध्यान रखिएगा, कोठारी दून और चौखम दून है आपके कहां पर, पौड़ी में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, अलकनंदा प्लस हेमगंगा है। अच्छा, और ये है आपका पौड़ी में कौन, कोठारी दून और चौखम दून। अच्छा मेरे को बताओ, दून क्या होते हैं, दून, दून मतलब एक प्रकार की घाटियां होती है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, उत्तराखंड में जो चौरस संरचनात्मक घाटियां होती, संरचनात्मक क्या होती है, जो घाटियां होती है उनको क्या कहा जाता है, दून। और हम ऐसे कई बार पढ़ते भी हैं कि सबसे बड़ा दून कौन, तो हम कहते हैं देहरादून, है ना। जैसे आपने सुना होगा हर का दून कहां पर है, उत्तरकाशी में। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपका ध्यान रखिएगा। कोठारी दून हो गया, चौखम दून हो गया, है ना, और भी दून है, और कौन से दून है, एक दून और बताओ कौन सा, पाटली दून कहां पर है, नैनीताल में। तो इस प्रकार से समझना है आपको बस। चलिए अगला क्वेश्चन आता, महादेवी वर्मा का संग्रहालय उत्तराखंड में कहां पर है, तो देखिएगा, हाँ बिल्कुल कहां पर है, रामगढ़ में। और रामगढ़ कहां पड़ता है आपका, नैनीताल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा नैनीताल जिला कब बना था, 1891 में, कब बना था, 1891 में नैनीताल जिला बना था। यहां पर महादेवी वर्मा का संग्रहालय। इतना ही नहीं, यहां पर आप टैगोर टॉप जो नामक स्थान है, वो भी कहां पर आपका, नैनीताल में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, टैगोर टॉप। अब टैगोर टॉप क्यों नाम पड़ा, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर का आपने नाम सुना होगा, तो उनका बेटा रहता था कहां पर, नैनीताल में। तो जिस स्थान, एक बार उनके बेटे की तबीयत खराब होती है, तो तब वो एक पहाड़ी पे चढ़ते, एक जगह पे चढ़ते हैं, तो तब से उस जगह को क्या कहा जाता है, टैगोर टॉप कहा जाता है, जो कि रामगढ़ में ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बलिराज कैला पीर का मेला। तो ये बलिराज कैला पीर का जो मेला है बच्चों, ये लगता है कहां पर, टिहरी में लगता है, गुड। तो ये लगता है आपका टिहरी में। और आपको फिर से यहां पर एक छोटा सा प्रश्न कि टिहरी के बारे में और क्या जानते हैं। देखो टिहरी का प्राचीन नाम क्या है, जरा, त्रिहरि भी है, और इसके अलावा धन्वंतरी भी है, और क्या है, गणेश प्रयाग भी है ना। अच्छा, टिहरी कब डूबा था, जरा बताना मुझे, 2005 में। टिहरी क्या हुआ था, पुराना टिहरी जिसको हम कहते हैं, वो डूब गया था, डैम में समाहित हो गया था। अच्छा चलो ठीक है। और टिहरी डैम कब बना था, इसका कार्य कब से शुरू होता टिहरी डैम का, कुछ पता है इसके बारे में, 1900। टिहरी डैम का पहला फेज कब कंप्लीट हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो 2006 में फर्स्ट फेज उसका कंप्लीट हुआ था। लगभग 1972 से इसका काम शुरू हो गया था। हालांकि टीएचडीसी ने इसका काम 1989 से शुरू किया, और टीएचडीसी की स्थापना होती है 1988 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये है इसके बारे में। बाकी इसमें एक सुमन सागर जो झील है वहां पर टिहरी 42 किलोमीटर में फैली हुई है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा जरा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, रितु बाहरी, ठीक है ना। कौन है, रितु बाहरी। तो ये करंट अफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस सेट में देखा था, एक क्वेश्चन आ रखा था कि रितु बाहरी वर्तमान में उच्च न्यायालय नैनीताल की क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। और इसके साथ साथ में क्वेश्चन आ रखा था कि इससे पहले वो किन जिलों की, किन राज्यों की उच्च न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। इट मीन्स मैं कहना चाहता हूं कि रितु बाहरी इससे पहले किन राज्यों की क्या रह चुकी हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, किन राज्यों की। तो इसका उत्तर था हरियाणा और पंजाब, समझ गए। हरियाणा और पंजाब की भी क्या रह चुकी हैं, वो मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। बात करेंगे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, तो अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय के सम्मुख उच्च न्यायालय के संबंध में बात करता है।
और आर्टिकल 217 कहता है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 2 इसमें क्या कह रहे थे कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय देश का 20वें नंबर का क्या है, न्यायालय है। ये ध्यान रखना, नैनीताल में है। और 9 नवंबर सन 2000 को जैसे उत्तराखंड बना था उसी के साथ ये न्यायालय भी आपका बना था, 20वें नंबर का है। और लास्ट प्रश्न है कि गोरखा काल में सैनिकों का वेतन दिया जाता था पुंगानी कर, समझ गए ना, गोरखाओं का वेतन दिया जाता था किस कर से, पुंगानी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।